अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करेंगे जनूब मशरकी और वस्ती यूरोप में वाक़े एक बहुत ही खूबसूरत लैंड लॉक्ड कंट्री सर्बिया की। सर्बिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। 88,361 मुरब्बा किलोमीटर में फैला सर्बिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 113वां और यूरोप का 19वां बड़ा मुल्क है। 2023 में इसकी आबादी 71,49,000 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 105वां और यूरोप का 20वां बड़ा मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 82 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी 57% आबादी शहरों में और 43% देहात में रहती है। सर्बिया का कॉलिंग कोड +381 है और ट्रैफिक यहाँ दाएं तरफ चलती है। सर्बिया की ऑफिशियल लैंग्वेज सर्बियन है। मजहबी हवाले से सर्बिया की लगभग 90% आबादी ईसाई मजहब की पैरोकार है। 4.2% मुसलमान हैं और बाकी के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ लामज़हब हैं। सर्बिया की करेंसी सर्बियन दीनार कहलाती है। एक सर्बियन दीनार की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में ₹3.25 रुपए और इंडियन करेंसी में 76 पैसे है। बेलग्राद सर्बिया का दारुल हुकूमत है जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख इसकी इमारतों में ही बोलती नजर आती है। ये वही बेलग्राद है जिस पर रूम, बल्गारिया, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया ने भी हुकूमत की है। इस शहर को इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बायस हमेशा से ही जंगों का सामना रहा है। ये अब तक 115 जंगों का सामना कर चुका है, जिनमें ये 44 बार मुकम्मल तबाह हो चुका है। हर बार ये दोबारा पहले से भी अच्छा आबाद हो जाता है। सर्बिया को आप एक ज़रे मुल्क भी कह सकते हैं क्योंकि इसके 58% रकबे पर खेती बाड़ी होती है, जबकि इसका 31% रकबा सरसब्ज जंगलात पर मुश्तमिल है। वैसे तो सारे यूरोप में ही सर्दी पड़ती है, मगर सर्बिया की सर्दी मशहूर है क्योंकि यहाँ 5 महीने तक लगातार जमकर बर्फबारी होती और यख बस्ता हवाएं चलती हैं। कहा जाता है कि ये लोग काफी शार्प माइंड के होते हैं। सर्बिया का लिटरेसी रेट 99% है, यानी ये दुनिया के टॉप के तालीम याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। सर्बिया यूरोप के उन ममालिक में से है जो मुकम्मल लैंड लॉक्ड हैं, यानी इनकी कोई भी सरहद समंदर के साथ नहीं लगती। सर्बिया दूसरे शोबों की निस्बत सबसे ज्यादा तालीम और सेहत पर खर्च करता है। ये वही सर्बिया है जिसने 90 की दहाई में शैतान सिफ्त स्लोबोदान मिलासोविक की क़यादत में यूगोस्लाविया वाली जंग में आज के बोस्नियन मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जिसमें मुसलमानों का मंसूबाबंद कत्ले-आम, नस्ल कुशी और तमाम मर्दों को इकट्ठा जमा करके उन्हें कत्ल करके मुसलमान औरतों का रेप शामिल था। ये सारा जुल्म अक़वाम मुत्तहिदा और सारे मगरिब की नाक के ऐन नीचे उनकी मर्जी से किया गया था। अलबत्ता ये सब कर लेने के बाद मिलासोविक को यूनाइटेड नेशन ने गिरफ्तार करके उस पर वार क्राइम्स के तहत मुकदमा चलाया था, जिसमें मिलासोविक तो ट्रायल के दौरान ही मर गया था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही हमारे मुश्त जैसे दलेर जर्नैल भाग कर छुप गए थे, जो मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक को उम्र कैद हुई थी, 6 दूसरों को भी कैद की सजाएं हुई थी, जिनमें से एक कोर्ट के अंदर ही जहर पीकर मर गया था। पूरा इंसाफ तो तब ही होता कि उस वक्त के उन सारे मगरबी ममालिक के सरबराहान, तमाम नेटो मेंबर्स और खुद यूएन के ठेकेदारों के खिलाफ भी यही मुकदमा चलता, क्योंकि वो इस जुल्म में बिलवास्ता शामिल थे। पाकिस्तान ने किसी न किसी तरह एक हद तक अपने बोस्नियन भाइयों को मदद पहुंचाई थी, टेक्निकल और मिलिट्री इमदाद भी दी थी। और जब यूएन फोर्सेस डिप्लॉय हुई तो फ्रांस ने सर्बों के हमले से अपने फौजियों की हिफाजत के बहाने अपने दस्ते वापस बुला लिए थे। इसकी जगह पाकिस्तान ने अपने दस्ते दिए थे कि हम हिफाजत करेंगे मुसलमान भाइयों की। यही वजह है कि बोस्नियन मुसलमान पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं। ये जो नवाज शरीफ है जिस पे आज कल चोर का ठप्पा लगा हुआ है, ये खुद अपने 3 साथियों के साथ गोलियों की बूझाड़ में वहाँ पहुँचा था। तब ये हुकूमत में नहीं था, ये अपने तौर पे प्राइवेट विजिट थी। ये एक मगरबी फीमेल सहाफ़ी की गाड़ी में गोलियों की बारिश में पहुंचे थे। ये बोस्नियन लीडर इज़्ज़त बेग को $8.5 मिलियन का चेक देने गए थे। सर्बिया अफगानिस्तान से 2.5 घंटे पीछे, पाकिस्तान से 3 घंटे, इंडिया से 3.5 घंटे और बांग्लादेश से 4 घंटे पीछे है। सर्बिया का फासला पाकिस्तान से 4,460 किलोमीटर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई सजेशन, कोई कमी पेशी हो तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अब आइए इस मुल्क की लैंडस्केप और शहर